धैर्य को प्रमाणित करता है एक मॉडर्न एग्जाम्पल को आप लोगों से साझा करने के लिए एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं हम लोग। नमस्कारम। ये उदाहरण देश के सबसे बड़े उद्योगपति, जी हाँ आप समझ गए होंगे, मैं रिलायंस कंपनी के मालिकों की बात करने जा रहा हूँ। दोनों भाइयों के नाम से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। बिजनेस के बंटवारे से पहले मुकेश अंबानी पेट्रोकेमिकल का कारोबार देखते थे और अपने दम पर उन्होंने टेलीकॉम सेगमेंट में एंट्री मारी और रिलायंस इंफोकॉम को एक सफल कारोबार के रूप में स्थापित किया। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, वही रिलायंस इंफोकॉम जिसने पूरी टेलीकॉम सेगमेंट में क्रांति ला दी थी और उसका जिंगल्स आपको याद भी होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया था बड़े भाई यानी मुकेश जी ने। छोटे भाई यानी अनिल के पास तब ऊर्जा और फिनांस का काम था। दोनों भाई अपना काम रिलायंस कंपनी के अंडर अच्छे से कर रहे होते थे, लेकिन कुछ आपसी सहमति की कमी के कारण व्यापार में बंटवारा हो जाता है। अब पता नहीं क्या होता है, उनके आपसी सहमति में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और दोनों अब आपस में अपना अपना कारोबार बांट लेते हैं। चूँकि मुकेश बड़े थे इसलिए अनिल को अपने मन पसंदीदा सेगमेंट चुनने का एक ऑप्शंस या फिर एक फेवर कहें वो मिल जाता है और अनिल अपने मनपसंद सेगमेंट को अपने नाम करवा लेते हैं। यहाँ तक कि टेलीकॉम का भी सेगमेंट वही रख लेते हैं जिसको खड़ा करने में मुकेश ने अपना सब कुछ लगा दिया था। हालांकि टेलीकॉम सेगमेंट में रिलायंस को मुकेश ने बड़ा मेहनत से खड़ा किया था और भविष्य के लिए बहुत सारी योजनाएं उनके मन में टेलीकॉम से रिलेटेड थीं, लेकिन अब तो वो अनिल का था। खैर, अब अनिल के पास रिलायंस का सबसे अच्छा वेंचर और साथ में खूब ढेर सारा पैसा भी था। शुरू में सब सही चल रहा था। अनिल ने नए नए सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ मुकेश ने रिलायंस इंडस्ट्री पर फोकस किया। पर उनका सपना उनकी अच्छी तरह से याद था, उनको कुछ ना कुछ इसमें करना ही था। मुकेश की पर्सनालिटी में दो खास चीज़ें थी, पहला दूरदर्शिता और दूसरा कभी ना हार मानने वाला एक हौसला और एक कभी ना ख़त्म होने वाला धैर्य। जी हाँ, बिल्कुल वही धैर्य जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं ये कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। धैर्य का इम्पोर्टेंस जो है जीवन में सिर्फ हमारे ही नहीं, दुनिया के हर एक शख्स के लिए धैर्य जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जियो जो कि आज का टेलीकॉम का किंग है, मुकेश का सपना था। अनिल को टेलीकॉम देने के बाद वो दोबारा इसी क्षेत्र में बंटवारे के लगभग 2 दशक बाद उतरे और ऐसा काम किया कि जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। जिसका सपना उन्होंने 20 साल पहले देखा था, उस सपने को इतना बड़ा आकार देने में वो अपने धैर्य के बल पर ही सफल रहे। प्रेजेंट टाइम में वो भारत के सबसे अमीर शख्स हैं और अनिल उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये मॉडर्न टाइम का उदाहरण हम सभी को एक मैसेज देता है कि आप विजनरी रहिए और धैर्यपूर्वक अपने सपनों के प्रति कार्यशील रहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े आपको, आप फिर से रीस्टार्टअप कीजिए, हार मत मानिए। एक दिन आपको ऐसा फल देगा आपका ये धैर्य, जिसके स्वाद को पाकर या फिर उसके स्वाद को चख कर आप तृप्त और संतुष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।